इंस्पेक्टर अमर सक्सेना, सच्चाई वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। एक ही गुनहगार है जिसने हम सबको उलझाया हुआ है, और उस कमीने का नाम है जिंदाल। जिंदाल? क्या कह रहे हो तुम? हाँ सर, जिंदाल। ये सब मैं जिंदाल के लिए कर रहा था। क्यों, बहुत ताजुब हो रहा है अपनी रिहाई पर? हाँ, जानते हो मैंने तुम्हें आजाद क्यों किया? अच्छा, क्योंकि रिटायर होने के बाद मन को यह तसल्ली रहे कि डिपार्टमेंट में रहकर कम से कम एक काम तो नहीं किया। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप सर? आप जानते हैं ये गुनहगार है, इसने कानून के साथ खिलवाड़ किया है और आप फिर भी इसे छोड़ रहे हैं? हाँ, मैं इसे छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। कोर्ट में तो इसे जरूर सजा होगी, लेकिन इसे सजा होने से गुनाहों का ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। अमर, बस सर बस, सारी उम्र आप इस कुर्सी पर बैठकर कानून की दलाली करते रहे। अमर, हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। नाजायज फायदा उठाया आपने इस पोजीशन का, इस कुर्सी का। गुनहगार को पकड़ने वाले हाथ को आपने हमेशा रोका है, बना दिया ऐसे ऐसे गुनहगारों को। अमर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें ठीक समझ रहा हूँ, बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ। मेरे पिताजी ने अपने फर्ज के लिए अपनी जान दे दी और आपने उनकी मौत की फाइल बंद कर दी क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि उनकी कातिल पकड़े जाए। आप बिक चुके हैं, बिक चुके हैं आप सर। इंस्पेक्टर अमर सक्सेना, सच्चाई वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। एक ही गुनहगार है जिसने हम सबको उलझाया हुआ है, और उस कमीने का नाम है जिंदाल। जिंदाल? क्या कह रहे हो तुम? हाँ सर, जिंदाल। ये सब मैं जिंदाल के लिए कर रहा था। मुझे जेल से निकालने के बाद उसने मुझे गुनहगारों को मारने के लिए उकसाया, मुझे अपनी साजिश का शिकार बनाया और मुझे यह धोखे में रखा कि मैं समाज से जुल्म के अंधेरे को मिटा रहा हूं। वो मेरे हाथों अपने दुश्मनों का सफाया कर रहा था क्योंकि वो इस जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनना चाहता है। यही नहीं, वो मेरे हाथों आपको भी मरवाना चाहता था। सर, जिंदाल ने अंधे होने का ढोंग रचा सिर्फ पुलिस को धोखे में रखने के लिए। अमर, तुम्हारी जिंदगी के अहम सवाल का जवाब भी उसी जिंदाल के पास है। हाँ अमर, अपने पिता के जिस कातिल की तुम्हें तलाश है वो और कोई नहीं, जिंदाल ही है। जिंदाल? जिंदाल? तो दोस्तों, जैसा कि तय हुआ था, आप सब अपने अपने प्रांतों में, इलाकों में नशे का कारोबार करेंगे और आप सब देखते जाइए, 1 साल के अंदर मैं आप सबको करोड़पति ही नहीं अरबपति बना दूंगा। हमारी जीत के लिए 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, आपस में बेईमानी की बजाय एका। कहां जा रहे हो? जिब्रान साहब का आदमी हूँ, जिंदाल साहब के लिए इंपॉर्टेंट खबर है, देने आया हूँ। तलाशी लो इसकी। दूसरी बात, इस देश के शहर शहर, गांव गांव में, यहां तक कि घर घर के अंदर नशे को पहुंचाने की लगन होनी चाहिए हमें। यारो, गाड़ी की चाबी किधर है? और तीसरी बात, हमारी तरक्की के रास्ते में जो भी आएगा उसकी जुबान बंद करनी होगी, रुपयों से नहीं तो गोली से। तो आप सब तैयार हैं? तैयार हैं।